Germination. The germination, a process in which seed or a spore start to grow and put out shoots after a period of dormancy. Dormancy is called germination. बेटा जर्मिनेशन एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए सीड या स्पोर है जो वो ग्रो आना शुरू होता है, वो उसके शूट आउटसाइड निकलते हैं एक ख़ास पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी के बाद, तो इसको जर्मिनेशन कहते हैं। व्हेन अ सीड टेक्स इन वाटर, अब जर्मिनेशन के लिए कंडीशंस क्या ज़रूरी हैं? कंडीशंस ये हैं कि सीड को वाटर मिलना चाहिए, ऑक्सीजन मिलनी चाहिए और एक यूज़फुल टेम्परेचर मिलना चाहिए, सूटेबल टेम्परेचर। तो जब वाटर, ऑक्सीजन और सूटेबल टेम्परेचर मिलता है तो सीड जो है वो ग्रो आना शुरू होता है, उसके शूट निकलते हैं और स्टेम्स की शक्ल अख्तियार करते हैं, उसके रूट्स डाउनवर्ड मूव करती हैं, रूट एयर निकलते हैं और वो रूट एयर और रूट्स जितनी ज़्यादा फैलती हैं इतना ही प्लेंटीफुल मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और उसकी ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये था जर्मिनेशन का टॉपिक, अ प्रोसेस इन विच सीड और अ स्पोर स्टार्ट टू ग्रो एंड पुट आउट शूट्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी। नाउ द टॉपिक इज व्हाट इज क्लोन, cloning in plants. Clones are generally identical organisms. Cloning can occur naturally in plants. It is a high-tech business. A lot of commercial plant growers use this technique of cloning. There are a few methods of cloning. Number one, runner, tuber, cutting. These are the methods of cloning. Now we are going to study about the runner, a tuber, a bulb. First of all, we will explain the runners. Strawberries send out special stems called runners. स्ट्रॉबेरी के ख़ास किस्म के स्टेम्स बाहर की जानिब निकलते हैं जिनको रनर्स कहते हैं। दे आर हैविंग द टिप एंड ऑन देयर टिप न्यू प्लांट्स ऑफ स्ट्रॉबेरी ग्रोस। दिस इज द explanation of runner. Now we are going to explain the tuber. Some stems like potato plant grows underground and become swollen with stored food. The swelling is a potato or tuber. कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके स्टेम ज़मीन के अंदर होते हैं और वहीं ग्रो करते हैं, जैसा कि आलू है, पोटैटो है। आप देखें इसमें स्वॉलन स्टोर्ड फूड प्रोड्यूस होता है और ये स्वेलिंग है जो ये पोटैटो कहलाता है। इसमें से छोटी सी जड़ नुमा एक बड निकलती है, उसको अगर काट कर ज़मीन में मतलब यूज़फुल टेम्परेचर और वाटर और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ज़मीन में उसको बरीड कर दिया जाए तो वो न्यू प्लांट ऑफ पोटैटो की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इसको कहते हैं ट्यूबर। अब है बल्ब, सच एज ऑनियन। ऑनियन आर लार्ज अंडरग्राउंड बर्ड्स विद स्वॉलन लीव्स। ऑनियन है जो वो बड़ा एक अंडरग्राउंड बर्ड है जो कि जिसके लीव फुल ऑफ फूड होते हैं, स्वॉलन होते हैं, फुल ऑफ। द नेक्स्ट टॉपिक इज कटिंग। Humans have grown plants for hundreds of years by cutting pieces of plant they like and growing them into new plants. The process is known as propagation. The new plants are called cuttings. In cuttings, the small
species of a plant is attached in a healthy plant and new plants start to grow. This is called cutting. Now we are going to discuss the micropropagation. Micropropagation, growing new plants from very small microscopic pieces, such some plants are grown from a tiny pieces of plant containing only one bud. कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनका एक बड है जो वो इस ज़मीन में दफना दिया जाता है, तो वो बड जो है वो जड़ें भी छोड़ता है और उसमें से लीव्स भी निकलते हैं, एक प्रॉपर प्लांट बन जाता है। ये माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाता है। ये प्रोसेस माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाता है। इसकी एग्जांपल एक बांस के दरख्त की है। बांस का एक बड अगर आप ज़मीन में दफना दें, उसको ज़मीन में पैक कर दें, तो उससे जड़ें भी निकलेंगी और मतलब उससे लीव्स निकलेंगे और नया पौधा बन जाएगा बांस का। तो ये है दरअसल माइक्रो प्रोपेगेशन। इसके अलावा टिश्यू कल्चर भी है। New plants are grown from only a few cells instead of from a bud. The technique is very quick and does not take up much space. यानी टिश्यू कल्चर का तरीका ये है कि बड के बेनिस्बत जो है हम बड के बजाय हम टिश्यूज़ हैं, चंद टिश्यूज़ हैं जो टिश्यू सेल हैं जो हम वो ले लेते हैं, चंद एक सेल ले लेते हैं और उसको ज़मीन में जो है वो ग्रो करवाते हैं। इसमें से क्या फ़ायदा होता है, ये तो एक तो ज़्यादा स्पेस नहीं लेता और इससे क्विकली जो है वो प्लांट की ग्रोथ होती है। और इस तरह इट कैन यूज़ in a greenhouse to produce healthy, disease-free plants. कॉलोनी के अंदर कोई जेनेटिक चेंज नहीं आती। सो इफ वन प्लांट गेट्स अ डिजीज, अगर एक प्लांट को कोई बीमारी हो जाए, इट इज़ वेरी लाइकली दैट ऑल द अदर क्लोन्स विल गेट इट एज वेल। तो इससे बहुत ये इम्कानात होते हैं कि जो उस सेल के उस पौधे के जो टिश्यू से जो नए पौधे उगाए गए हैं वो भी इस बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। और दैट इज़ वाई इन नेचर प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज असेक्सुअली। यही वजह है कि सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों तरीक़ों से प्लांट जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं।